रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉर्ड सीरीज नहीं देखी गई कि इतनी वेल फॉर्ड एंड क्लोज सीरीज एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे एक बॉल पे एक छक्का लगता है, उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है। क्योंकि सीरीज 2-2 पे बराबर हो गई है। ये यंग टीम जो इज्जतें समेट के जा रही है, जो रिस्पेक्ट वापस लेके जा रही है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जो है ना टेस्ट क्रिकेट की, ये बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, गरीब बोर्ड है, ये उससे डिफाइन नहीं होती। जो असल इज्जत होती है ना, वो आपको मिलती है आपके खेल से। कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं। इतना प्रेशर फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच, मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था, मामूली सा चांस, कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को, तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है। वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं। What a remarkable comeback, what a lion-hearted effort by this young team. 2017-18 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद, कि कोई सीरीज के पांचों मैचेस पांचवें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज हुई थी, पांचों के पांचों मैचेस जो हैं पांचवें दिन तक गए थे, और यहां पर भी पांचों दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज रही है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे हैं, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इंडिया दे हैव लेवल्ड द सीरीज, व्हाट अ मैच, व्हाट अ सीरीज। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है। 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता है। लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेटें लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। देखें 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुआ, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा। जीतने नहीं दी, और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई। रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉर्ड सीरीज नहीं देखी गई कि इतनी वेल फॉर्ड एंड क्लोज सीरीज एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे एक बॉल पे एक छक्का लगता है, उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है। विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था, मामूली सा चांस, कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को, तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी नामुमकिन है। लेकिन भाई वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं। दोनों टीमें ही बहुत ही लाजवाब खेली हैं, शानदार सीरीज हुई है, इतनी वेल फॉट सीरीज हुई है, तो इंडिया भी डिजर्व नहीं करता कि वो एट द एंड जो स्कोर लाइन है वो जस्टिस नहीं कर रहा 2-1 का, बिकॉज इंडिया दे प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट थ्रू आउट द सीरीज। यंग इंडियन साइड, हालांकि इंग्लैंड की जो साइड है वो एस्टैब्लिश साइड है, उसमें ज्यादा नए प्लेयर नहीं है, लेकिन इंडिया की जो साइड है उसमें काफी ज्यादा यंग प्लेयर है। तो इंडिया की जो टीम है उसने बहुत शानदार इस पूरी सीरीज में लड़ाई की है, तो उनका ये सीरीज हारना बनता नहीं। This is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता. What a remarkable comeback. What a lion-hearted effort by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड
और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी, उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर, बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, जरा इंतजार करो। हर कोई कह रहा था कि इंग्लैंड फेवरेट टू विन है। आज सुबह जीत पे इंडिया का जो परसेंटेज था वो सिर्फ महज 5% से 10% था कि ज्यादा से ज्यादा 10% ये कमबैक कर लेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना माइटी और इतना बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीरीज 2-2 पे बराबर हो गई है। ये यंग टीम जो इज्जतें समेट के जा रही है, जो रिस्पेक्ट वापस लेके जा रही है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जो है ना टेस्ट क्रिकेट की, ये बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, गरीब बोर्ड है, ये उससे डिफाइन नहीं होती। जो असल इज्जत होती है ना वो आपको मिलती है आपके खेल से, जहां 10 लोग भी खड़े हो के आपको सलूट मारे और बोले भाई साहब आप ही आप हैं, आप नहीं है तो फिर कोई नहीं है। और इससे बड़ा क्या टेस्टामेंट हो सकता है इस टीम के लिए कि जिस टीम में विराट, रोहित जैसे कंपेनर्स जो कि एक्सपीरियंस तरीन प्लेयर्स हैं, जब वो मिक्स से निकल जाएं और उसके बाद आपकी टीम पहले से ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आए, पहले से ज्यादा और फाइटिंग करती हुई नजर आए। कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत। वहां पर टीम इंडिया ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। ना हो तो आपको लगता है कि नहीं आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर सिराज। सो पॉइंट इज के इंग्लैंड ने भी कमाल क्रिकेट खेली, बट मैं इंडिया को एज सिर्फ इसलिए देता हूं कि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर खेली, अगर इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके खेल लेना तो बहुत बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप ही का बॉलर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड में, लाइक अगर पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर जा रही है इंग्लैंड में, हम इस तरह का मुकाबला करते हैं, मुझे बड़ा फख्र होगा अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं। हमारी खैर 5 टेस्ट मैचेस की नहीं, वो तो ये तीनों आपस में खेलते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा। 2017-18 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद, कि कोई सीरीज़ के 5 मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज हुई थी, 5 मैचेस जो हैं 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी 5 दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज रही है। खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट थे, हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज
अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। ये तो मेडिकल हुआ है। कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे हैं, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। ये टेस्ट मैच शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर जीजी एडा को भी बचा गया है, और शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर इस टेस्ट मैच ने अनबिलीवेबल। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडिया की जीत देख कितना हैरान है। और सिर्फ पाक मीडिया ही नहीं, पूरी दुनिया ही शॉक्ड है, क्योंकि जिस स्टेज से भारत ने यह टेस्ट मैच जीता है, इस इंडियन यंग टैलेंट ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया है। ओवल में खेले गए इस सीरीज के आखिरी और 5वें टेस्ट मैच को भारत ने महज 6 रन से जीतकर सीरीज लेवल करने में कामयाबी हासिल की। अगर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शायद इतना एफर्ट न डालते तो भारत 3-1 इस सीरीज को लूज कर जाता। 5वें दिन के पहले सेशन के मात्र 1 घंटे के खेल ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इंडियन बॉलर्स ने जिस तरह का कमबैक किया है, सारी दुनिया ही देखती रह गई, और इस यंग टीम इंडिया की तारीफें दुनिया का बड़ा से बड़ा क्रिकेटर करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।